जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। मैं बता दूं कि आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग का घोषणा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी कि जो आगामी जो चुनाव होने वाला है वो कब से चुनाव होगा, क्या क्या प्रक्रिया होगी, कितने चरण में होगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। चितरंजन जी, क्या लगता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी चुनाव आयोग? चंदन जी, जैसा कि आपने देखा कि 5 तारीख को चुनाव आयोग जो थी उससे पहले से ही बिहार आ गई थी। हाँ। और बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, आईजी, डीआईजी, डीएम और मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है, हाँ, उनके नेताओं के साथ में बैठक किया और विभिन्न विषयों पर चर्चा किया। विस्तार से चर्चा की गई और चर्चा के बाद 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें सारी बातें बताई गई। यह बताया गया कि राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि आए थे बैठक में, उन लोगों ने कोई 2 चरण में तो कोई 1 चरण में मांग किया है मतदान का। जदयू के जो संजय झा हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि 1 चरण में ही मतदान हो। हाँ, 1 चरण में उन्होंने मांग किया, लेकिन बीजेपी जो एनडीए की सहयोगी दल है, हाँ, बड़ी दल है, उसने और आरजेडी ने 2 चरण में मांग किया है। 2 चरण मांग। एक बात और है कि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वह समाप्त होने वाला है, तो उससे पहले चुनाव करा लेना है। जैसा कि जानकारी जो है वो बीच में फेस्टिवल है, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं। फेस्टिवल जो है चंदन जी, तो वो जो 18 तारीख से 28 तारीख के बीच में जो है, 18 तारीख से 28 तारीख के बीच में फेस्टिवल जो है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार चुनाव आयोग जो है वह कार्य कर रही है। क्योंकि पिछले बार देखा गया होगा कि छठ के समय में, शादी विवाह के समय में लोकसभा का चुनाव करा लिया गया था, विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो वोट प्रतिशत जो था वह घटा था। तो चुनाव आयोग चाहती है कि वोट प्रतिशत अधिक से अधिक बढ़े। इस बार ठंड का मौसम भी रहेगा, हाँ, ये भी बहुत मायने रखता है। नहीं, ये भी बड़ी अच्छी पहल है इस बार निर्वाचन आयोग का, क्योंकि गर्मी के दिनों में प्रत्याशियों के साथ साथ जो समर्थक होते थे, जो वोटर होते थे, जो लाइन में लगते थे, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बूथ पर कई तरह के मामला जो आए थे, हम लोगों ने कवरेज भी किया था। एक हिजाब और का जो मामला था कि उसको पहनकर नकाबपोशी पहनकर, नहीं, ये बीजेपी ने अपना प्रस्ताव रखा है। अच्छा, बीजेपी ने प्रस्ताव रखा है कि जो हिजाब पहन के आती हैं महिलाएं, नकाब पहन के जो आती है, उन्हें जांच करके भेजा जाए। जांच करके भेजा जाए। जो बूथ पर आती हैं तो एक पदाधिकारी हो, महिला पदाधिकारी हो, और उन्हें जांच करके और भेजा जाए। 18 तारीख से 28 अक्टूबर तक की बात कही गई है। 22 साल के बाद जो SIR हुआ है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है, इसका भी फायदा मिलने वाले हैं। इस पर भी कई सवाल हुए होंगे चुनाव आयोग से। बिल्कुल, चुनाव आयोग से पत्रकारों ने भी सवाल रखा था SIR को लेकर के कि भाई ठीक है, आपने SIR करवाया, मतदाता पुनरीक्षण करवाया, तो कहा जा रहा था बड़े बड़े राजनीतिक दलों के द्वारा कि विदेशियों को, बाहरी लोगों को पकड़ने के लिए इस काम को किया जा रहा है। तो बड़ा सहजता से निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया कि भाई वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर हैं, निर्वाचन पदाधिकारी वही होते हैं, वो या फिर जो बूथ पर जो ये होते हैं पदाधिकारी, वो आपको बता देंगे कि भाई कौन कहाँ का कितना शुद्धिकरण, अशुद्ध और विशुद्ध मिला है, कहाँ के कितने मतदाता जो थे फर्जी मिले हैं, वह उनके पास लिस्ट है। एक मामला आया था मुजफ्फरपुर के एक बूथ का, जहाँ पर तकरीबन 150 की बात कही जा रही थी, या उससे अधिक मुस्लिम लोगों को वोट जोड़ दिया गया। इस बार चुनाव में एक नया चीज़ देखने को भी मिलेगा कि बूथ से, हाँ, हर बूथ से वेबकास्टिंग होने वाला है। हाँ, मतलब उसके जरिए बताया जाएगा, मतलब अब दिखाया जाएगा जो मॉनिटरिंग हो सके। ये अच्छी पहल, इसको कैसे देखते हैं? एकदम अच्छी पहल है, क्योंकि देखिए मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता था कि वोटों में फर्जीवाड़ा की जा रही है, वोटिंग में फर्जीवाड़ा की जा रही है। उसके साथ साथ एक चीज़ और जोड़ा गया है इस बार। जो आप वोट देते थे और वोट देने के बाद जब आपको वो बैलेट पेपर दिखाई देता था कि आपने किस चुनाव चिन्ह पर किस प्रत्याशी को वोट दिया है, तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था, लेकिन अब वो कलर में दिखेगा। रंगीन प्रत्याशियों का तस्वीर जो है वह कलर में दिखेगा और चुनाव चिन्ह जो है वह भी कलर में दिखेगा। अच्छा। तो ये एक जो है वह निर्वाचन आयोग ने अच्छी पहल की है। और बार बार निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी कह रहे थे कि बिहार से जो शुरुआत की जा रही है उसे अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। क्या लगता है कि अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 बजे, उसके बाद चुनाव तारीख का संभावना व्यक्त की गई है? नहीं, आज है, आज शाम में 4 बजे, आज शाम में 4 बजे है, तो ऐलान आज ही होगा।
देखिए संभवतः निर्वाचन आयोग जो है वह अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो सब कुछ प्रक्रिया को पूरा कर लेती है, क्योंकि बिहार में आई थी निर्वाचन आयोग की टीम, तो वो सारी चीज़ों की प्रक्रिया से हो करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे करके वो दिल्ली रवाना हुई है। अच्छा। तो दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो संभवतः आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा और अच्छा, कहा जा रहा है हाँ। कि 28 तारीख के बाद, यानी कि ऐलान जब होगा तो ऐलान होते ही जो है आचार संहिता लग जाएगा। और अच्छा चितरंजन जी, लगभग क्या तैयारी है हर पार्टियों की, जैसे कि आज ऐलान होने के बाद जैसे एनडीए से कौन सीट किसके खाते में जाने वाला है, किस दल के जाने वाला है, इंडी के किस दल में जाने वाला है, इस तमाम कब तक क्लियर हो जाएगा? देखिए ये तमाम लोग जो हैं वह पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वह पटना से लेकर के दिल्ली तक लगातार मैराथन कर रही है। आरजेडी का भी कल बैठक हुआ है, बिल्कुल उसमें देर रात तक बैठक चली है और मंथन चल रहा है कि किस पार्टी को कितना सीट दिया जाए, किस सीट पर किसको लड़ाया जाए। ऐसे क्या आरजेडी के बारे में क्या जानकारी मिली है कि मतलब क्या लगता है कि जो सिटिंग विधायक उनके टिकट कटेंगे या फिर नए लोग को चांस दिया जाएगा? देखिए जो एक सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिन विधायकों का कार्यकाल अच्छा रहा है, अच्छा, और क्षेत्र में उनका विरोध नहीं है, तो उन विधायकों का टिकट जो है वह कंफर्म माना जा रहा है। सेम ये चीज भाजपा में भी है, हाँ कंफर्म माना जा रहा है और उन्हें शायद वो अनुमति भी दे दी गई है कि जाइए आप अपने क्षेत्र में सक्रिय रहिए। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार, जो कि हर मुद्दे पर हमने बात किया है। आज शाम संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग जानकारी दे सकती है कि कौन कौन से तारीख में, यानी 2 चरणों में ऐलान होना है, 2 चरणों में मतदान होना है, कौन तारीख में मतदान होगा, पूरा पर्व त्यौहार को भी देखते हुए तारीखों का ऐलान किया जाएगा। साथ साथ सभी पार्टियां कमर कस चुकी है और सभी पार्टियां अपने अपने दिल से जो भी प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, लेकिन संभवतः ऐलान होना बाकी है कि कौन सीट से कौन प्रत्याशी किस दल से, किस गठबंधन से खड़ा होगा। सारी खबर पर हम लोग दोनों की नज़र बनी रहेगी। हर खबर से अप टू डेट आपको कराता रहेगा सिटी योग न्यूज़।